वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। हाय चिल्ड्रन, बच्चों कैसे हो? आज का चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। आज हम नापने वाले हैं लंबाई। किससे? मीटर से, किलोमीटर से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? बोलो तो मेरे प्यारे बच्चों। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर है ना बच्चों। चलो, यहां पर कुछ डॉट्स बने हैं, समझते हैं कि हमें इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनको गैस करना है। चलो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को गैस करें। मुझे ये लग रहा है 5 सेंटीमीटर। अब बी और सी के डिस्टेंस को गैस करें। मुझे ये 8 सेंटीमीटर लग रहा है। और सी और डी का जो डिस्टेंस है मुझे ये 10 सेंटीमीटर लग रहा है। जो आप गैस करते हैं क्या वो सही होता है या नहीं, ये नापने पर पता चलेगा। तो जानते हैं नापने पर क्या निकला। बच्चों, नापने पर निकला ए और बी का जो गैप था वो केवल 3 सेंटीमीटर था, यानी मैंने गलत गैस किया था। बी और सी का जो गैप था वो 5.8 सेंटीमीटर था, वो भी मैंने गलत गैस किया था। और सी और डी का जो गैप था वो 6.8 सेंटीमीटर था, वो भी गलत था। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जब हम सोचते हैं कुछ तो हम गलत करते हैं, तो हमें पहले गैस करना है, फिर हमें सही लिखना है। और यह सही है। Which two dots do you think are farthest? कौन से डॉट्स सबसे ज्यादा दूर हैं? देखो बच्चों, मैंने सबसे दूर D देखा और यहां पर H देखा, तो मैंने एक लकीर खींची। अब ये लकीर इतनी लंबी है और ये लकीर उससे भी ज्यादा लंबी जो O और M को ज्वाइन करती है। तो इस हिसाब से लकीर की लंबाई यानी कि इस लाइन की लेंथ को देखते हुए मुझे ये कंफर्म हो गया, पक्का हो गया कि सबसे लंबा डिस्टेंस डॉट एम और डॉट ओ के बीच में है। सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कहां है? सबसे फारदेस्ट कौन सा है? डॉट एम एंड डॉट ओ। तो डिस्टेंस बिटवीन डॉट एम एंड डॉट ओ इज फारदेस्ट या हाईएस्ट। ठीक है। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट? सबसे पास। ये बहुत आसान है, हम देख सकते हैं कि ओ और डी जो कि केवल 1 सेंटीमीटर है वो सबसे पास में है। तो आपको यही लिखना है, डॉट डी एंड डॉट ओ आर नियरेस्ट। डॉट डी एंड डॉट ओ आर नियरेस्ट, वो सबसे पास में है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अकबर वॉज अ फेमस किंग, ये एक शॉर्टर लाइन की कहानी है। ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन फ्लोर। बीरबल, here is a line, make it shorter without erasing. अकबर ने एक लकीर खींची। ये देखो बच्चों, अकबर ने एक लकीर खींची और उसके पास एक बहुत दिमागी मिनिस्टर यानी मंत्री था, उसका नाम था बीरबल। और बीरबल से कहा, अरे बीरबल, तुम मेरी लकीर को बिना मिटाए इसे छोटी बना के दिखाओ। बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने एक लकीर खींची उससे भी लंबी। ठीक है। और इस फोटो को देख के आपको बताना है कि उसने कैसे अकबर की लाइन छोटी बना दी। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल? क्या आप अकबर की लाइन को छोटा बना सकते हैं बिना इरेज किए? कैसे? बीरबल मेड अ लॉन्गर लाइन टू मेक अकबर्स लाइन शॉर्टर। बीरबल ने एक लंबी लाइन बना दी अकबर की लाइन को छोटा बनाने के लिए और उसे इरेज नहीं किया। तो यह कितना अच्छा तरीका था किसी की लाइन को छोटा बनाने का। थैंक यू अकबर बीरबल, आप हमें बहुत सारी मजेदार बातें सिखाते हो। आगे चलते हैं हम। अब हमें यहां पर एक जो गर्ल डांस कर रही है, इसका जो राइट आर्म है ये 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। चलिए, ये राइट आर्म हमने बनाया जो लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर लंबा है। वेरी गुड। अब हमें एक कप ड्रॉ करना है, वो इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा हो। तो हमने 1 सेंटीमीटर छोटा कप यहां पर बना दिया। अब हमें एक ब्रूम ड्रॉ करनी है जो हाफ एज लॉन्ग एज। बच्चों, हाफ एज लॉन्ग एज का मतलब ठीक आधी। अगर ये ब्रूम
अगर ये ब्रूम 6 सेंटीमीटर्स की है तो वो ब्रूम 3 सेंटीमीटर्स की होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक आधी लेंथ की ब्रूम। ठीक है, अब हमें इन भाई साहब का ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। इनका एक दूसरा बाल बनाना है जो कि इस बाल का दुगना हो। तो ये बाल तो पहले ही बहुत लंबा है, इसका दुगना हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये रहा इनका दुगना लंबाई वाला बाल। तो हमें कुछ समझ में आया। डबल का मतलब होता है जितना है वैसा का वैसा और जोड़ करके 2 गुना, और हाफ का मतलब होता है जितना है उसका आधा टुकड़ा कर दो, यानी ठीक उसका आधा। जैसे कॉपी को हम आधा फोल्ड करते हैं तो जो हमारा सेंटर वाला पेज होता है ना, वो आधा पेज इधर और आधा इधर। समझ गए ना बच्चों? अब आगे चलते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 वी मेजर्ड योर हाइट? आपको याद है कि आपकी हाइट मेजर की थी? यस, आई रिमेंबर दैट वी मेजर्ड द हाइट इन क्लास 3। आपको याद होगा ही। डू यू थिंक कि आप थोड़े लंबे हुए हैं? यस, आई हैव ग्रोन टॉलर। हम लोग लंबे जरूर हुए हैं। कितना लंबे हुए हैं आप? आई हैव ग्रोन टॉलर बाय 5 सेंटीमीटर्स। बच्चों 5 सेंटीमीटर्स का मतलब 2 इंचेस। आपकी हाइट 2 इंचेस बढ़ गई है। आप 5 सेंटीमीटर लंबे हुए हैं। क्या आपके फ्रेंड्स भी लंबे हुए हैं? हां बच्चों, मेनी फ्रेंड्स हैव ग्रोन टॉलर। तो आप लिखेंगे यस, मेनी फ्रेंड्स हैव ग्रोन टॉलर। अब हमें यह चार्ट फिल करना है। यहां पर हम अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे। उनकी पिछले साल कितनी लंबाई थी वो यहां लिखेंगे। इस साल उनकी कितनी लंबाई है वो यहां लिखेंगे, और वो कितना लंबे हो गए हैं वो यहां लिखेंगे। देखते हैं। अक्षय की लंबाई पिछले साल थी 1 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब उसकी लंबाई है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। वो 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया। विष्णु की लंबाई पिछले साल थी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर्स। अब वो 1 मीटर 22 सेंटीमीटर्स का है, यानी उसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर्स बढ़ी है। प्रदीप की हाइट थी 1 मीटर 11 सेंटीमीटर्स। अब वो 1 मीटर 17 सेंटीमीटर्स हो गया, 6 सेंटीमीटर उसकी भी हाइट बढ़ी है। अर्पिता की हाइट 97 सेंटीमीटर्स थी। अब वो 1 मीटर 7 सेंटीमीटर्स हो गई, यानी अर्पिता की हाइट बहुत तेजी से 10 सेंटीमीटर्स बढ़ी है, यानी 4 इंचेस। पूजा की हाइट 1 मीटर 22 सेंटीमीटर्स थी। अब 1 मीटर 29 सेंटीमीटर्स हो गई है, 7 सेंटीमीटर पूजा की हाइट भी बढ़ी है। Jhumpa once read a list of the tallest people in the world. One of them was 272 centimeters tall. बच्चों ये झुम्पा की बात है। झुम्पा ने एक बार कहीं पढ़ा कि दुनिया में कौन से इंसान बहुत लंबे हैं, और तब उसने एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ा जिसकी हाइट 272 सेंटीमीटर्स थी। दिस इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पास हाइट। ये ठीक झुम्पा की हाइट का डबल है। झुम्पा की हाइट कितनी है बच्चों? डबल क्या होता है? 2 गुना, राइट? अब झुम्पा क्या बोल रही है यहां पर कि उसकी हाइट ठीक मेरी हाइट की डबल है। तो आइए समझते हैं। झुम्पा इज हाफ ऑफ टॉलेस्ट मैन। झुम्पा 272 का जस्ट हाफ है। कैसे करेंगे? आई डिवाइडेड 272 बाय 2। आपने 272 को 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया टू मेक इट हाफ। तो झुम्पा की हाइट कितनी बनी? 136 सेंटीमीटर्स। तो यहां पे आपको लिखना है 136 सेंटीमीटर्स। कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग? क्या वो आपकी क्लासरूम के डोर से बिना झुके जा सकता है? बच्चों क्लासरूम का जो डोर होता है वो इतना ऊंचा नहीं होता, इसलिए आपको लिखना है नो, बिकॉज द डोर ऑफ आवर क्लासरूम इज ओनली 210 सेंटीमीटर्स। उसकी हाइट है 272 सेंटीमीटर्स, इसलिए उसको झुक के जाना पड़ेगा। Will his head touch the roof of your house if he stands straight? अगर वो सीधे खड़े होगा तो क्या आपके घर की रूफ को टच करेगा? नहीं बच्चों, नो, बिकॉज द हाइट ऑफ माई क्लासरूम इज 360 सेंटीमीटर। जो हाइट होती है इस कमरे की हाइट, ऐसा है कि मैं हाथ ऊंचा करूं या मैं अपना सिर ऊंचा करूं या अपने ऊपर मैं खड़ा भी हो जाऊं तो भी मैं अपनी रूफ की हाइट को टच शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रूफ की हाइट 12 फीट तक होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हु इज टॉलेस्ट इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में टॉलेस्ट कौन है? आप लिख सकते हैं पापा या फादर या जो भी आप लिखना चाहें, दादाजी भी लिख सकते हैं। शॉर्टेस्ट कौन है? तो आपके घर में जो छोटे वाले बच्चे होंगे वो शॉर्टेस्ट होंगे, उनका नाम लिख सकते हैं। उनकी हाइट में क्या डिफरेंसेस है वो भी लिख सकते हैं। देखिए जरा, माई फादर इज द टॉलेस्ट इन माई फैमिली, हिज हाइट इज 173 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हु इज द शॉर्टेस्ट? माई यंगर ब्रदर इज द शॉर्टेस्ट, हिज हाइट इज ओनली 97 सेंटीमीटर्स।
यानी वो भी कोई क्लास 4 या 3 में पढ़ने वाला बच्चा होगा जो सबसे छोटा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, उनकी हाइट में कितना डिफरेंस है? तो पापा की हाइट 173 सेंटीमीटर और सबसे छोटे बच्चे की हाइट 97 सेंटीमीटर। 173 सेंटीमीटर्स में से 97 सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आता है 76 सेंटीमीटर्स। यही उन दोनों की हाइट का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना बच्चों? अब देयर इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए 100 मीटर का रेस हो रहा है यहां पर। अरुंधति इज नियर द फिनिशिंग लाइन, शी इज अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, वो केवल 6 मीटर दूर है फिनिशिंग लाइन से। बिहाइंड हर इज रेहाना, कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। तो ठीक अरुंधति के पीछे कौन है? रेहाना, और रेहाना के पीछे दो लड़कियां हैं, कोंकणा एंड उमा। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमें नीचे दिए गए कुछ डिस्टेंसेस को दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरुंधति एंड रेहाना? तो हम आंसर देंगे अरुंधति एंड रेहाना इज 3 मीटर्स। ये देखिए बच्चों, 3 मीटर पीछे है अरुंधति से रेहाना, यानी हमें आंसर यहां से देना था। तो ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, रिहाना एंड कोंकणा एंड उमा के बीच में क्या गैप है? रिहाना एंड कोंकणा एंड उमा इज 6 मीटर्स। रिहाना और कोंकणा और उमा के बीच में जो गैप है वो 6 मीटर्स का है। यहां पर देखिए, ये जो गैप है ये 6 मीटर का है। अब हमें इनमें से एक और फिगर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम ये कहेंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है कि फिनिशिंग लाइन और कोंकणा और उमा, फिनिशिंग लाइन और कोंकणा और उमा के बीच में कितना गैप है? वो आंसर है फिनिशिंग लाइन एंड कोंकणा एंड उमा इज 15 मीटर्स। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अरुंधति एंड रेहाना के बीच में कितना गैप है? 3 मीटर्स, जो यहां पर लिखा है अरुंधति एंड रेहाना का गैप है 3 मीटर्स। दूसरा क्वेश्चन है, रेहाना एंड कोंकणा एंड उमा के बीच में कितना गैप है? रेहाना एंड कोंकणा एंड उमा के बीच में 6 मीटर्स का गैप है। यहां पर लिखा है 6 मीटर्स। हमें आंसर्स इसी लिस्ट में से देने हैं। और लास्ट में हमसे पूछा है कोंकणा एंड उमा और फिनिशिंग लाइन में कितना गैप है? फिनिशिंग लाइन एंड कोंकणा एंड उमा के बीच में 15 मीटर्स का गैप है। ये देखिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो गैप है इसे कहते हैं 15 मीटर्स का गैप। तो अब हम अच्छे से समझ गए कि हम कैसे लॉन्ग और शॉर्ट को समझ सकते हैं और नाप भी सकते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और अ 3000 मीटर रेस? You remember that 1000 meter make 1 kilometer and 500 meter make half a kilometer? बच्चों, क्या आपने कभी 1500 मीटर या 3000 मीटर की रेस के बारे में सुना है? और हां, क्या आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बच्चों, 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बन जाता है। तो आप मुझे बताएंगे ये जो 1500 मीटर की रेस है ये कितने किलोमीटर की रेस है? और ये जो 3000 मीटर की रेस है ये कितने किलोमीटर की रेस है? इसका सही उत्तर है 1.5 किलोमीटर की रेस है 1500 मीटर की रेस, और 3 किलोमीटर की रेस है 3000 मीटर की रेस। हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स? क्या आपने कभी मैराथन रेस के बारे में सुना है? बच्चों, बहुत सारी कंपनीज मैराथन रेस कराती हैं किसी कॉज के लिए, यानी किसी कारण से। शहर के बहुत सारे लोग इसमें साथ में दौड़ते हैं और बहुत दूर तक दौड़ते हैं, 40 किलोमीटर्स तक दौड़ते हैं। पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ द स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। ऐसा होता है कि ये जो लोग हैं इन्हें सड़कों पर दौड़ना पड़ता है क्योंकि जो ट्रैक होता है स्टेडियम का वो केवल 400 मीटर का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। 10 राउंड ऑफ अ स्टेडियम कितना किलोमीटर होगा? बच्चों, एक राउंड 400 मीटर्स का रहता है, तो 10 राउंड अगर आप लेंगे तो वो कितना होगा आइए समझते हैं। 10 राउंड ऑफ अ स्टेडियम इक्वल्स टू 400 मीटर्स इंटू 10, यानी 4000 मीटर्स या फिर 4 किलोमीटर। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट कितने राउंड्स? बच्चों, अब वो आपसे पूछ रहे हैं अगर आपको मैराथन दौड़नी पड़े स्टेडियम के ट्रैक पर। बच्चों, स्टेडियम के ट्रैक के 10 राउंड लेने पर हम सिर्फ 4 किलोमीटर चलते हैं। अगर हमें 40 किलोमीटर चलना है तो उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझते हैं, 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम के लिए 4 किलोमीटर हम लोग रन करते हैं, 40 किलोमीटर के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
यानी 10 राउंड्स इंटू 10 करने पर कितने राउंड्स हो गए? 100 राउंड्स। तो हमें स्टेडियम के 100 राउंड्स काटने पड़ेंगे अगर हमें मैराथन स्टेडियम के अंदर दौड़नी है। कितना मजेदार क्वेश्चन है। हम तो सारा दिन दौड़ते ही रहेंगे क्योंकि हम तो निकले हैं मैराथन करने। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो? 100 राउंड्स काट रहे हैं, है ना बच्चों उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर पूरा समझ आया होगा। अब चलते हैं इस वीडियो पर अभी।